आधुनिक खेतों से जोड़ने और कृषि को नई दिशा देने के लिए इफ्को ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश भर में नैनो उर्वरक जागरूकता महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने नई दिल्ली से 5 नैनो प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर किया। यह अभियान 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 560 जिलों और 3,477 तहसीलों तक पहुंचेगा, जहां किसानों को नैनो उर्वरकों के फायदे और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इफ्को का उद्देश्य है कि किसान नई तकनीकों को अपनाएं और पारंपरिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें, ताकि खेती को ज़्यादा किफ़ायती और टिकाऊ बनाया जा सके। इस दौरान किसानों को नैनो उर्वरकों के सही इस्तेमाल के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इफ्को के मुताबिक नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और आयात लागत में कमी आ रही है। यह कार्यक्रम इफ्को सदन में आयोजित किया गया, जहां प्रबंध निदेशक केजे पटेल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यही सवाल है कि जो डीएपी और यूरिया है उसके जो लिमिटेड बैग्स हैं और किसानों को मतलब एक लिमिटेड परचेज करना पड़ता है, तो वो कैसे इंक्रीज़ होगा या फिर कैसे मैनेज होने वाला है, किसान के लिए कैसे यूज़ करने वाले हैं आप? देखिए, आज की डेट में कोई लिमिटेड वाली बात है नहीं मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, पूरी तरह से जो भी फर्टिलाइज़र किसानों की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है। आज आप अपने देश की बात ही कर लें तो जितना यूरिया का प्रोडक्शन, अगर मैं इफ्को की तरफ से हो तो मैं कह रहा हूँ कि इफ्को में हमने इस वर्ष में जितना प्रोडक्शन के टारगेट हमें लक्ष्य जो दिया गया है, जो हमारी कैपेसिटी है, उससे भी 2 लाख टन अधिक यूरिया हमने बनाया है। तो देश के किसानों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए देश की फर्टिलाइज़र कंपनियाँ पूरी तरह से कार्य कर रही है। साथ साथ सरकार की तरफ से भी जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, तो उसको भी बढ़ावा दे करके किसानों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यूरिया की पूरी उपलब्धि जो है वो हासिल की जा रही है। तो इस बात की कोई ये नहीं है कि कहीं पर भी कोई किसानों को लिमिटेड फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है। दूसरी बात, किसानों को कितना फर्टिलाइज़र का उपयोग करना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है कि किसान अगर संतुलित मात्रा में फर्टिलाइज़र का उपयोग यदि नहीं करेंगे तो इससे हमें 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि हमारी ज़मीन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी वो ख़त्म हो जाती है, कम होती जाती है। ज़मीन के अंदर में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, वो धीरे धीरे डिप्लीट होता है। और इन केमिकल्स के कारण, जो कि यूरिया हो, डीएपी हो, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स है, तो उसके जो दूषित प्रभाव जो हो रहे हैं, प्रदूषित हमारी धरती भी हो रही है, पानी भी हो रहा है, हमारी हवा भी हो रही है। तो इससे बचने के लिए सबको ये बताया जा रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है उसका बैलेंस्ड उपयोग किया जाए। ज़रूरत के जो मात्रा है, क्रॉप पैटर्न के हिसाब से, आपकी ज़मीन की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका उपयोग किया जाए। उसको कम करने की बात नहीं है, लेकिन ऑप्टिमम कंजम्पशन होना चाहिए। तो उस बात पे किसानों को एक संदेश दिया जा रहा है। सर, नैनो उर्वरक से किसानों को कितना फ़ायदा होगा? किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा। देखो, एक बोरी 270 रुपये में किसान लेता है, यहाँ एक बोतल 225 रुपये में मिलेगा। एक बोरी जो काम देता है वही एक बोतल काम देगा। और जो किसान जो शॉप से परचेज करके खेत तक ले जाता है, यदि 10 बोरी परचेज करके ले गया तो उसको कोई व्हीकल करना पड़ेगा। ये सिर्फ छोटी सी बैग में बाइक पे लेके जा सकता है, तो उनको हर तरफ से उत्पादन इतना ही देता है और खर्च कम आता है। इनसे अपने आरोग्य को फ़ायदा होगा, अपनी ज़मीन को फ़ायदा होगा, अपने वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो उनका फ़ायदा एक अलग से मिलता है। तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आज के समय में श्रेष्ठ किसानों के लिए, देश के लिए, जनसमूह के लिए भी है। यूरिया और डाई की डिमांड जो है भारत देश में ज़्यादा होती है, उससे और इसमें कैसे कंपेयर करेंगे कि वो जन जागृति सही दिशा से चलेगी तो किसान को पता चलेगा कितना यूज करना चाहिए। आज तक जो उपयोग कर रहे उनका चौकस मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से ज़्यादा, एक किसान ने जो 1 बोरी डाला तो बाजू वाला 2 बोरी डालेगा। ऐसे करने से
कोई और ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जी हम सही दिशा में नैनो कितना यूज करना चाहिए उनका पूरा मार्गदर्शन बोतल पे पत्रिका से और मीटिंग करके समझाते हैं। तो इससे किसान को भी फायदा होगा, जमीन को भी फायदा होगा, देश की सब्सिडी नहीं जाएगी, इनसे भी फायदा होगा।